अभी अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के सीएम पद के से इस्तीफा दे दिया है उद्धव ठाकरे ने। और आज वो फेसबुक लाइव से जुड़े थे और उन्होंने कहा कि मैं अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से अब इस्तीफा दे रहा हूं। और यही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री पद के साथ साथ उन्होंने विधान परिषद के सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने कहा मैं फिर से नए तौर पर नई शिवसेना के साथ अब मैदान में उतरूंगा और इसलिए उन्होंने अब सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। जिस तरीके से लगातार राज्यपाल के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा और कल उन्हें आदेश दिया गया कि फ्लोर पर वो टेस्ट करें, अपना बहुमत साबित करें, लेकिन उनके पास संख्या बल न होने के कारण अब महाराष्ट्र में किस तरीके से बड़ी हलचल हो गई है कि जो उद्धव ठाकरे लगातार अपने पद को छोड़ नहीं रहे थे क्योंकि उनके बागी विधायकों की संख्या लगभग 2/3 से ज्यादा थी। सबको पता था कि संख्या बल किसके साथ है, लेकिन उद्धव ठाकरे फिर भी मनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि उन्होंने फेसबुक लाइव के बाद ये कहा कि अब मैं सीएम पद से इस्तीफा दे रहा हूं। और उन्होंने यहां तक कहा कि जिन लोगों ने उनका अभी तक साथ दिया है, चाहे वो महाविकास आघाड़ी के अलायंस में शरद पवार हो, कांग्रेस हो, उनका उन्होंने धन्यवाद दिया जिन्होंने उनका 2.5 साल उनका साथ दिया। लेकिन अपने उन दोस्तों के लिए उन्होंने आखिरी में ये कहा कि आप लोगों ने जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे के सपनों को जिस तरीके से चकनाचूर किया, उनके बेटे को सीएम पद से निकाला, ये पूरी महाराष्ट्र की जनता याद रखेगी। और आज उन्होंने इस्तीफा दिया है और इसके बाद अब बीजेपी का ये प्रदेश कार्यालय है यहाँ महाराष्ट्र का, और यहाँ पर अब हलचल बढ़ने लगी। धीरे धीरे यहाँ पर अब सिक्योरिटी के इंतजाम भारी तादाद में कर दिए गए हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी तो लोग जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस अब ताज होटल गए हैं, अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो ये कल देखना होगा कि जो फ्लोर टेस्ट था अब वो होगा नहीं, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे उन्होंने पहले ही अब इस्तीफा दे दिया और कुछ ही पल बाद अब ये नजर आएगा कि वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। बुके लेकर के आए हुए हैं, तो ये इशारा कर रहा है कि लोगों ने पहले से तैयारी कर ली थी और उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आ सकता है। सर मुख्यमंत्री बनने की तैयारी शुरू करके रिएक्शंस हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग उम्मीद थी। और देवेंद्र फडणवीस के घर से तो ये देखिए देवेंद्र फडणवीस यहाँ से अब हो लेता है जो हमारे पीछे देवेंद्र यहाँ से विधायकों की ताज होटल में जा रही है। हमारे सामने देख सकते हैं आप देवेंद्र फडणवीस, ये अब आने वाले समय में यहाँ के मुख्यमंत्री फिर से होने वाले हैं। और आप हमारे सामने देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से ये विधायक दल के बैठक के लिए ताज होटल में जा रहे हैं, जहाँ पर डिनर दिया जाएगा। और कल जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति में, वो बहुत ही बड़ा दिन होगा कल के दिन। जिस तरीके से यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस अब यहाँ से ताज होटल के लिए निकल चुके हैं, हमारे सामने देखा आपने किस तरीके से जो बीजेपी की यहाँ पर कोर कमेटी की यहाँ पर बैठक हुई, उसके बाद अब देवेंद्र फडणवीस यहां से निकल गए हैं। बीजेपी विधायक दल की जो ताज होटल में बैठक होने वाली है, उसके बाद अब आपको बता दें किस तरीके से यहां से देवेंद्र फडणवीस निकल चुके हैं ताज होटल के लिए, जहां पर बीजेपी के तमाम उन विधायकों के साथ वो डिनर करेंगे। और उसके बाद जो कल का दिन है, किस tariके से महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा दिन होने वाला है। और यहां से अब देवेंद्र फडणवीस निकलकर ताज होटल के लिए निकल गए हैं। तो देखिए किस तरीके से अभी अभी जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो पूरे दिन भर जो ये बहस चली, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम कोई भी रोक नहीं लगा सकते हैं। जो राज्यपाल ने ये विशेष सत्र बुलाया है, जिस तरीके से जो फ्लोर टेस्ट करना है उसमें बहुमत साबित करना पड़ेगा उद्धव ठाकरे को। और आज जो अंतिम जो बैठक थी कैबिनेट की, उसमें उद्धव ठाकरे ने पहले ही तय कर दिया है कि उनके पास नंबर नहीं है, इसलिए उन्होंने आज अंतिम जो बैठक खत्म होते ही उन्होंने भाषण, अपना छोटा सा भाषण दिया। उसमें ये कहा कि आप लोगों ने जितना भी समर्थन मेरे लिए दिया वो बहुत ही धन्यवाद उसके लिए। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग, जो कोर कमेटी की बैठक थी उसके बाद अब यहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी आपने देखा देवेंद्र फडणवीस यहाँ से निकले थे और उसके बाद अब जो बीजेपी के तमाम बड़े महाराष्ट्र के नेता हैं वो यहाँ से अब निकल रहे हैं और ये इनका रवाना हो रहे हैं ताज होटल के लिए। तो आप इन सभी जिस तरीके से महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो किस तरीके से उनके चेहरों से आप देख सकते हैं कि सभी के चेहरे खिले हुए हैं। जो लगता है कि कल आने वाला जो यहाँ पर फ्लोर टेस्ट होने वाला है उसमें किस तरीके से सभी के, देखिए किस तरीके से सभी विक्ट्री का साइन कर रहे हैं। और अब ये देखा जा रहा है कि जो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक अभी संपन्न हुई, उसके बाद बीजेपी के सभी नेताओं के चेहरे पर मुस्कान दिखती है। ये मुस्कान बताती है कि आने वाले कल के दिन जो महाराष्ट्र की राजनीति में है, 2.5 साल बाद फिर करवट बदलने वाला है और फिर से बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय है।
सरकार बनने जा रही है। पहले तो सरकार का जितनी भी बनने की प्रक्रिया हो रही है। सीनियर लीडर हैं कृपा शंकर जी, जॉइंड बाय मिस्टर कृपा शंकर सिंह। आज बहुत बड़ी जीत है देवेंद्र फडणवीस के लिए, आप कुछ कहेंगे? कृपा शंकर सिंह मेरे साथ में है। कृपा शंकर सिंह देवेंद्र फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार है? मैं कहता हूँ कि कल भी सरकार की उनकी शक्ति परिषद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी भी प्रदेश कार्यालय में जो यहाँ पर बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, उन बैनरों में ऐतिहासिक जीत का तो विवरण है, लेकिन वो ऐतिहासिक जीत किस लिए है? विधान परिषद में किस तरीके से बीजेपी ने अपने 5 सदस्यों को निकाला था और जो कांग्रेस का दूसरा सदस्य था वो महाविकास अलायंस को किस तरीके से पटकनी दी थी, चाहे वो राज्यसभा चुनाव में हो, चाहे वो विधान परिषद के चुनाव में हो। और अब सबसे बड़ी जीत जो बीजेपी की इस 2 हफ्ते के अंतर्गत हुई है वो हुई है महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव। अब बीजेपी की सरकार अब महाराष्ट्र में बनने वाली है, क्योंकि बीजेपी के पास लगभग 170 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। एकनाथ शिंदे और जो बागी गुट हैं निर्दलीय और बीजेपी के साथ मिलकर अब ये यहां पर महाराष्ट्र में सरकार बनेगी। जिस तरीके से 2.5 साल पहले ही किस तरीके से शिवसेना ने गठबंधन तोड़कर महाविकास अलायंस बनाया था, जिसका पहले से कहा जा रहा था जो बाला साहब ठाकरे थे उनकी विचारधारा के अनुकूल ये गठबंधन बना है, ये बेमेल गठबंधन बना है। बीजेपी ने कहा था कि उन्होंने विश्वासघात किया है शिवसेना ने, और अब इसका बदला बीजेपी ने 2.5 साल बाद पूरा होते ही अब ले लिया है। और जो शिवसेना में है उसी में फूट करके इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर फूट करने के बाद अब यहाँ पर बीजेपी के कार्यालय में लगभग कुछ लोग अब जुटने लग गए हैं। जैसे ही उनको ये सूचना मिली कि सीएम पद से उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया और फडणवीस कल या जब भी आने वाले समय में कुछ दिनों में वो शपथ ले लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र के।